हेलो स्टूडेंट्स, हम जो आपको चैप्टर पढ़ा रहे हैं ईगल विद ए बास्केट, उसमें अब हम नया पैराग्राफ आपको यहाँ से पढ़ाएंगे। यहाँ देयर डिजायर तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे थे। कौन से? जो वहाँ डलियाओं के लिए ज़ोर ज़ोर से शोर मचा रहे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यानी सैकड़ों हजारों लोग, पुल्ड अप देयर रूट्स, उनके घर उजड़ गए, एंड और चेंज्ड देयर रेजिडेंसीज, और उनके निवास स्थान बदल गए। 9 मिलियन पीपल, 9 लाख लोग, लेफ्ट, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा, एंड केम टू इंडिया, और कहाँ आ गए? भारत में। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिज्म, यानी धार्मिक जो विवाद वहाँ चल रहा था उसके भय से। दे वर पुअर पीपल, वो कौन लोग थे? गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विद, जिन्हें अपनी यात्रा तय करनी थी। दे वर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए। जैसे दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, यानी जब उन्होंने अपनी एक लंबी यात्रा तय कर ली तो और भी गरीब हो गए। फॉर, क्योंकि ऑल दे कुड, जो कुछ वे ला सके वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था, एंड और फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ सामान। सून, जल्द ही देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका खाना खत्म हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। देखिए, ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, यानी उनकी यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों बाद, दे बिगेन टू फॉल, उन्होंने गिरना शुरू कर दिया, बाय द वे साइड, रास्ते में ही, फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की, यानी भूख की कमजोरी से, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फॉल, जहाँ वे गिरे, और जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। द चिल्ड्रन, बच्चे, सेलिंग बास्केट्स, जो डलियाएँ बेच रहे थे, वर थे सन्स एंड डॉटर्स, बेटे और बेटियां, ऑफ दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों के। दे और देयर पेरेंट्स, वे और उनके माता पिता, और रिलेटिव्स, और उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड, इकट्ठे हो गए थे, इन द सिटीज, शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स, स्टॉल लगा ली थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, छोटी छोटी चीज़ें बनाने की। ट्राइंग, और कोशिश कर रहे थे, टू मेक ए लिविंग, जीविका कमाने की, इन मार्केट्स, बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स, दे लिव्ड, वे रहते थे, इन क्लॉथ, कपड़ों के, एंड ग्रास, घास के, यानी फूस के, सेट्स मीन्स मकानों या घरों में या छप्पड़ों में। दैट लाइंड, जो द स्ट्रीट्स, जो गलियों में लाइन से बने हुए थे। द पीसेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, पीसेंट्स मीन्स किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज, इन शरणार्थियों में, हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल all their lives, for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. Has been accustomed, ये स्थिर हो गए थे, यानी इन्होंने अपने आप को तय कर लिया था, to little all their lives, अपनी थोड़ी सी जीविका पर, for the annual income, जो कि annual income वार्षिक आमदनी थी, of an agricultural family, किसी भी एक कृषक परिवार की, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a ईयर, जो कि एक साल में $100 से ज़्यादा नहीं थी, ये उनके ऊपर टिक गए। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर, एवरेज औसतन अनस्किल्ड अकुशल लेबरर, जो लेबर थी, मेक्स 30 सेंट्स ए डे, वो एक दिन में लगभग कितने पैसे कमाते थे? 30 सेंट्स, और लेस देन $2 ए वीक, और हफ्ते में $2 से कम। देयर इज़ 1 मील ए डे, उन्हें पूरे दिन में क्या मिलता था? एक भोजन, जिसमें क्या होता था? एन ऑनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी होती थी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक दाल की कटोरी, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बीट ऑफ गॉड चीज़, और थोड़ा बहुत गॉड चीज़, यानी बकरी के दूध से बना हुआ पनीर। नो टी, ना तो उन्हें चाय मिलती थी, नो कॉफ़ी, ना कॉफ़ी मिलती थी, नो फैट, ना कोई वसा, नो स्वीट, ना कोई मिठाई, नो मीट, और ना ही मांस मिलता था। $100 ए ईयर, $100 एक साल में, इज़ नॉट $2 ए वीक, ये हफ्ते में $2 के बराबर भी नहीं है। यट इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज़ हार्ड टू अर्न, और फिर भी यह छोटा सा अमाउंट इज हार्ड टू अर्न, कमाना मुश्किल होता था, बाय सेलिंग, बेच करके, बास्केट्स, डलियाएँ, टू पीपल, उन लोगों को, टू पुअर टू बाय देम, उन लोगों को बेचकर जो उन्हें खरीदने में
के लिए गरीब थे, या जो इतने गरीब थे जो उन्हें खरीद नहीं सकते थे। दैट नो डाउट, इसीलिए नो डाउट निस्संदेह ही, इज़ द रीजन, ये कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रन, ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड चढ़ गए थे, ऑन मी, मेरे ऊपर, लाइक लोकस्ट, टिड्डियों की तरह। आई, मैं, एन अमेरिकन, एक अमेरिकी व्यक्ति, वाज डाउटलेस, निश्चित ही था, द मोस्ट प्रोमिसिंग मार्केट, सबसे अच्छा बाजार, दे हैड सीन, जो उन्होंने अब तक देखा था। अब देखिए, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, मैंने कुछ आने में एक छोटी सी डलिया खरीद ली। एन अदर फ्रूट बास्केट, एक और फलों की डलिया, फॉर ए बिट मोर, थोड़े से और ज़्यादा में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एक कागज़ों से बनी हुई एक डलिया, सुंदर सी डलिया, वो 1 रुपये में ख़रीद ली। ए लवली स्विंग बास्केट फॉर ए रुपी, और एक सिली हुई डलिया, वो 1 रुपये में ख़रीद ली। ए फ्यू फैंस फॉर एन आना और 2 ए पीस, यानी 1 या 2 आना पीस के हिसाब से कुछ मैंने पंखे खरीद लिए। माई आर्म्स, यानी ये विलियम सी डगलस बता रहे हैं, माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी जो बाहें हैं वो भर गई थी। एंड और आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैंने अभी 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन, बच्चे दबाव दे रहे थे, शाउटिंग, चिल्ला रहे थे, देयर वेयर्स, अपने अपने तरीके से। आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी जैसा बन गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूरी तरह से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। देखिएगा क्या कहा है यहाँ पर विलियम सी डगलस ने, द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे ज़्यादा परिश्रमी, एग्रेसिव, खतरनाक, वेंडर, विक्रेता, वाज थी, ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर सी, गर्ल, लड़की, ऑफ 9 साल की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी डलिया थी, विद हैंडल, जिसमें पकड़ने के लिए हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड, और वह चाहती थी, ए रुपी, 1 रुपया, एंड ए हाफ, और आधा, यानी 1.5 रुपया, फॉर इट, इसके लिए, और अबाउट 30 सेंट्स, या 30 सेंट्स चाहिए थे उसको। शी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। अर्नेस्ट प्लीडर मीन्स अपनी ओर आकर्षित करने वाली। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड, एंड उस प्लीड मीन्स याचिका देना, यानी उसने इस तरह से कहा, एंड बेग्ड, और प्रार्थना की, इन टोन्स, उस आवाज़ में, दैट वुड रिंग एनी हार्ट, जो किसी के भी हृदय को पिघला दे। उसने ऐसी आवाज़ में बात की, या हम मुझसे कहा कि मेरी डलिया खरीद लो, कि जो किसी के भी हृदय को पिघला सकती थी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले नेक्स्ट वीडियो में बाकी का पढ़ाएंगे।